शामिल होने की अटकलें प्रशांत किशोर की लग रही थीं, लेकिन प्रशांत किशोर थे कि इधर उधर उधर इधर बस भागते रहते थे। और वेस्ट बंगाल में जो उन्होंने चुनाव लड़ाए और उनकी भूमिका पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाए और उन्होंने कामयाबी का रिजल्ट दिखाया। इसके उलट जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने पहुंचे तो कुछ आंखे बांके नेताओं ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। शायद उनकी दुकानदारी दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर के आपके बीच में। जी हां, बिग ब्रेकिंग न्यूज, प्रशांत किशोर शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में सोनिया गांधी के साथ। अभी रात में मुलाकात हुई है प्रशांत किशोर की। हालांकि प्रशांत किशोर के बारे में ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से उनको जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जब गठबंधन हुआ उनकी मर्जी के बिना, या उनको दोषारोपण किया गया कि इन्होंने गठबंधन कराया, जबकि गठबंधन में उनकी भूमिका ही नहीं थी, गुलाम नबी आजाद की उसमें भूमिका थी। सारे कांग्रेस कार्यकर्ता इस बारे में जानते हैं। अब प्रशांत किशोर कांग्रेस में वाकई में शामिल होने वाले हैं। सोनिया गांधी के साथ उनके घर पर उनकी मुलाकात हुई है और मुलाकात के बाद बात हुई है। कुछ हैरानी भरी खबरें निकल करके आ रही हैं, कुछ इस तरह से कि 3.5 साल से कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें प्रशांत किशोर की लग रही थीं, लेकिन प्रशांत किशोर थे कि इधर उधर उधर इधर बस भागते रहते थे। लेकिन अब प्रशांत किशोर की बारी आ गई है कि वो अब सीधी तरह से कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। क्या महत्वपूर्ण भूमिका उनको दी जाएगी, क्या नहीं दी जाएगी, ये तो समय की बात है। लेकिन अंदर के सूत्रों की बात है कि प्रशांत किशोर को कांग्रेस महासचिव की शायद पोस्ट दे दी जाए। लेकिन 3.5 सालों का अंतर, जिसमें मैं बात कर रहा था कि आम आदमी पार्टी के लिए, वाईएसआर कांग्रेस के लिए, और वेस्ट बंगाल में जो उन्होंने चुनाव लड़ाए और उनकी भूमिका पर किसी ने भी सवाल नहीं उठाए और उन्होंने कामयाबी का रिजल्ट दिखाया। इसके उलट जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने पहुंचे तो कुछ आंखे बांके नेताओं ने प्रशांत किशोर पर आरोप लगाने शुरू कर दिए। शायद उनकी दुकानदारी बंद होने वाली थी। प्रशांत किशोर ऐसे विधायकों के संपर्क में थे, ऐसे कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे जो चुनाव जिता सकते थे, लेकिन प्रशांत किशोर को आउट कर दिया गया और वही घोटाला हुआ। गठबंधन के नाम पर इतना बड़ा खेला हुआ कि बस कांग्रेस भी नहीं जान सकती। ये 23 के खबर ये है, सच्ची है कि गलत है। मतलब G23 के बहुत से नेता जो प्रभारी बना दिए जाते हैं, बड़ा मोटा पैसा लेके आते हैं भाई, बड़ा मोटा पैसा लेकर के टिकट बांटते थे। लेकिन चलो प्रशांत किशोर पर बात कर रहे हैं तो प्रशांत किशोर पर फोकस रखते हैं। प्रशांत किशोर ने डिटेल दी है प्रेजेंटेशन की 2024 की राहुल गांधी के बारे में, नेक्स्ट पीएम की। और प्रशांत किशोर एक बार फिर ट्विटर पर छा गए इसी खबर के साथ, सोनिया गांधी के साथ जब से मिलना हुआ। प्रशांत किशोर मिलते हैं सतेश पाटिल, द मैन बिहाइंड कांग्रेस विक्ट्री इन कोल्हापुर, जो आदमी कोल्हापुर में था। जयश्री यादव फॉर कांग्रेस विंस बैटल ऑफ प्रेस्टीज। बहुत सारे ऐसे नेताओं के साथ होमवर्क करके निकलते हैं, जिसके बारे में प्रशांत किशोर ने पहले भी सलाह दी थी। नवजोत सिंह सिद्धू के बारे में भी सलाह दी थी, भैया इन्हें दूर रखो, ये मतलब खा जाएंगे कांग्रेस को। लेकिन प्रशांत किशोर पूरी पावर के साथ अब कांग्रेस में दिखाई देंगे। आफ्टरनून में ब्रीफ में सोनिया गांधी जी से मिले, उसके बाद फिर दोबारा सोनिया गांधी जी से मुलाकात हुई। गुजरात के नेताओं को एकत्र किया गया है, गुजरात पर फोकस करने को बोला गया है। मतलब पूरी तरह से विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, प्रशांत किशोर फोकस करेंगे। और पार्टी में शामिल होने की जैसी खबर छपी हिंदुस्तान टाइम्स में, यह खबर सबसे पहले आई और ट्विटर पर एक ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा, विद द कांग्रेस रीलिंग फ्रॉम ए string of defeats, poll strategist Prashant Kishore gave a detailed presentation to its top brass at Sonia Gandhi residence on the way forward for 2024 general election while expressing readiness to join the party. कौन कौन लोग पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं? किशोर सोनिया गांधी के मिलने के बाद सारी संभावनाओं को और सारी गोदी मीडिया की संभावनाओं को उलट देते हैं। लेकिन यह प्रश्न ये उठता है, क्या पुराने नेता का अस्तित्व सोनिया गांधी के रहते फिर भी कायम रहेगा, या प्रशांत किशोर अपनी मर्जी की रणनीति बना पाएंगे, या आरोपों से घिर के एक बार फिर कांग्रेस से दूर हो जाएंगे, या एक बार फिर उनको राहुल गांधी पर सवाल उठाने होंगे? सवालों के जवाब अगर ढूंढोगे तो सवालों के जवाब कहीं नजर नहीं आएंगे।
लेकिन इतना जरूर नजर आएगा कि प्रशांत किशोर एक ईमानदार कोशिश करते हुए कांग्रेस में शामिल होने के बाद करते हुए नजर आएंगे। अब यहां बात कर लें हार्दिक पटेल की। हार्दिक पटेल को जहां मुख्यमंत्री का चेहरा प्रोजेक्ट करने की जो अंदर के सूत्रों की खबर है, हार्दिक पटेल जो हैं गुजरात का नया सीएम चेहरा हो सकते हैं पाटीदार पक्ष से। भारतीय जनता पार्टी की मतलब हर चीज का जवाब होंगे हार्दिक पटेल। हार्दिक पटेल के साथ गुजरात की जनता की सहानुभूति भी है, सारी चीजें हैं। और हार्दिक पटेल राहुल गांधी से प्रभावित होकर के राहुल गांधी के कैंप के साथ जुड़े हैं। परेशानियां राहुल गांधी कैंप की ये आ जाती है कि राहुल गांधी अपने लोगों के लिए न्याय नहीं कर पाते। जैसा कि आपने देखा, सिंधिया हों, सचिन पायलट हों या हार्दिक पटेल हों, या आने वाली चीजें क्या होंगी, क्या राहुल गांधी के हिसाब से फैसले लिए जाएंगे? सवाल कड़वे भी हैं और इनके जवाब भी कड़वे होंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तब उनका स्टैंड क्या होगा? राहुल गांधी के साथ होगा या राहुल गांधी के विपरीत होगा? या कौन से ऐसे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जो प्रशांत किशोर के संपर्क में हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहते हैं? ऐसी कौन सी डील हुई है जिसमें प्रशांत किशोर को इतना बड़ा महत्व कांग्रेस कार्यालय में अचानक से दिया जाने लगा है? कोई बात तो है, कोई पर्देदारी तो है जिसके पीछे राज बड़े बड़े छुपे हुए हैं। क्या प्रियंका गांधी का इसमें हाथ है, या राहुल गांधी का सीधा इसमें इंटरप्शन है, या सोनिया गांधी की मैन टू मैन प्रशांत किशोर के साथ बात चल रही है? सोचने वाली बात है, दिमाग लगाने वाली बात है। राजनीति जानने वाले लोग ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अगर प्रशांत किशोर अगर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हो सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर प्रशांत किशोर को प्रोजेक्ट किया जाए। तो 3 तेलंगे, मतलब 2 तेलंगों का नाम आउट कर देता हूं, सीक्रेट न्यूज़ है, मतलब आउट मत कीजिएगा। वैसे अंदाज़ा है मेरा कि प्रशांत किशोर हो सकते हैं कांग्रेस में शामिल होने के बाद बिहार के अगले मुख्यमंत्री, और हार्दिक पटेल हो सकते हैं मुख्यमंत्री का वो पोस्टर बॉय गुजरात का जो आने वाले चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की तख्ती से लेकर तख्ता उखाड़ देगा। दोस्तों, कैसा लगा मेरा ये अनुमान? प्रशांत किशोर का सोनिया गांधी के साथ मिलना और कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करना क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका है, या भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी और अमित शाह के चेहरे पर या उनके माथे पर पसीना ले आएगा? ये सोचने वाली बात है। लेकिन प्रशांत किशोर का जो डिसीजन है और जिस तरह से ट्विटर पर ट्रेंड हो रहा है प्रशांत किशोर के बारे में, वो वाकई में हैरान कर देने वाला है। प्रशांत किशोर का कांग्रेस का जुड़ना और कांग्रेस के बीच रह करके उन संभावनाओं को जन्म देना जो कांग्रेस का पुनर्जन्म बिहार के अंदर और उड़ीसा के अंदर और ऐसी बहुत सी स्टेट्स के अंदर जहां प्रशांत किशोर ने राय दी थी कि वहां कांग्रेस को अकेले लड़ना चाहिए। कैसी लगी ये रिपोर्ट? अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।